हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अर्घो। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वह संपूर्ण गीता एंड महाभारत इन 9 मिनट रैप देखेंगे भाई। हैप्पी फेडरल चैनल से देखेंगे। ओके, संपूर्ण गीता एंड महाभारत इन 9 मिनट्स रैप। चलो देखते। ओके, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है कर देना भाई। भाई जिसने भी महाभारत और गीता को समझ लिया ना भाई, उसका लाइफ सेटल है, उसका लाइफ प्रॉपर सेटल है। देखते हो क्या? लेट्स गो। सबटाइटल ऑफ। ओके, सब्सक्राइब नहीं किया है कर देना भाई, ठीक है? छोटा सा चैनल कर देना। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, लेकिन पार्थ के रथ को तो खुद केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। शंख उठा श्री कृष्ण ने मुख से फूका और बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही वैसे सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना शुरू हुआ, फिर सबका मर्दन शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने बोला, उठो पार्थ और एक आंख को मीच जरा। गांडीव पर बाणों को रख दे, तीन चाकों खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन ने अपना गांडीव फेंक दिया था ना। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। फेंक दिया था मतलब छोड़ दिया था गांडीव को। अर्जुन जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने सम्मुख है ये खड़े हुए। इन्हीं सभी से सीख सीख कर सारे भाई है बड़े हुए। उधर खड़े हैं भीष्म पितामह, मुझको गोद खिलाते थे। गुरु द्रोण ही धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाते थे। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने। कोई कमी ना छोड़ी कभी थी उस माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ बेशक हम ही छोटे हैं। जैसे भी हैं आखिर माधव सप्ताओं के बेटे हैं। इतने से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण लगाकर अपना कुल विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों का होता राजभोग अधिकार नहीं। सबको मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से था मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव जो हाथ से छोड़ दिया। गांडीव जब छूटा तब माधव भी कुछ अकुचाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया कि अर्जुन की बुद्धि ना सकने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर फिर नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि से कणकण डोल गए माधव। टकटकी बांध के देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव। हे पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो। दोषी वो भी इतने Exactly. खींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले। पौत्र बहू को नग्न देख कर गंगा पुत्र नहीं खोले। पौत्र बहू को नग्न देख कर गंगा पुत्र नहीं खोले। अन्याय तो हुआ था। नग्न देख क्यों गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम सब बताओ यार, कोई जवाब देगा इस बात का? और अर्जुन तुम कायर बनकर हो बैठे। पार्थ बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से अन्याय तुम करो या मैं, अन्याय अन्याय है। ऊपर आज यहाँ है भारी संकट खड़ा हुआ। और तेरा गांडीव पार्थ क्यों रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो। कायरता के भाव को मन में आने कैसे देते हो। हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अश्रुधार फिर तेज हुए और थर थर कांप रहा अर्जुन। हे केशव, ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सरल होगा। यदि विजय हुए तो भी यहाँ जीना नहीं सरल होगा। हे माधव मुझको बतलाओ, कुल नाशक कैसे बन जाऊं। रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर खुद भी जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। नोक जो अपने बाणों की फिर इनकी ओर कर
डरूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत ही भावुक थी पर जगत गुरु मुस्काते थे, ज्ञान की गंगा गीता द्वारा चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की योद्धा यहाँ पे बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। हे पार्थ यहाँ पे कुछ मत सोचो, कर्म पे ध्यान लगाओ तुम, बात युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की ये बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल बस बलिदानों से होता है। देह दान योद्धा ही करते ना कोई दूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। सेना युद्ध में जैसे अपने खोटे शस्त्र बदलती है, दिव्य आत्मा मानव देह में वैसे वस्त्र बदलती है। हे केशव कुछ समझ गया पर कुछ कुछ असमंजस में हूँ, इतना मैं हूँ समझ गया ना स्वयं मैं खुद के वश में हूँ। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही मुझको उत्तम काम बताओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीनों लोगों का स्वामी बेहद गुस्से में बोल गया। सारी सृष्टि को भगवान बेहद ये मैंने सुना मतलब इंस्टा में, से देव डरे सबको माधव ने काल रील्स पे सुना ही है। सुनो पार्थ मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नर नारी का धर के मैं ही केश बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगित वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ, नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बन के धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। रत्तनिक नहीं भी चलता है मैं ही आगे बढ़ता हूँ, धनुष हाथ में तेरे पर सब वही तो है, सब वही है। कहकर मौन हुए फिर खुद ही सकुचाए केशव, पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप का तेज अनोखा सबसे अलग दमकता था, कई लाख सूरज जितना चेहरे पर तेज चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान सर अंबर से जा लगता था, और हजारों भुजा देखकर अर्जुन को डर लगता था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था, और तर्जनी उंगली में चक्र सुदर्शन घूम रहा था। नदियों की कलकल सागर का शोर सुनाई देता था, श्री कृष्ण के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा था अर्जुन एकदम रथ पे फिर खड़ा हुआ। गीता के इस ज्ञान से सीधे हृदय में ऐसे प्रहार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मैं धर्म भुजा का वाहक हूँ, मुझको कोई मार नहीं सकता, जिसके रथ पर भगवान हो वो युद्ध में हार नहीं सकता। जितने यहाँ अधर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। अर्जुन की आंखों में धर्म का राज दिखाई देता था, पार्थ में अब केशव को बस यमराज दिखाई देता था। जिधर चले फिर बाण पार्थ के सब क्या लाइन था भाई। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जा फिर बाण पाता था, पार्थ में अब केशव को बस यमराज दिखाई देता था। जिधर चले फिर बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभ्रमामि युगे युगे। कुरुक्षेत्र की भूमि पे तब नाच नचाया अर्जुन ने, सारी धरती लाल हुई कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े योद्धाओं को भी नानी याद दिलाई थी, मृत्यु का वो तांडव था जो मृत्यु भी घबराई थी। ऐसा लगता था सबको मृत्यु से प्यार हुआ है जी, धर्म का ऐसा युद्ध जगत में पहली बार हुआ है जी। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर ये दुनिया जानती थी ये बस के शव की माया थी। धर्म की रक्षा करने वाले दाता दया निधान की जय, हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। धर्म की रक्षा करने वाले दाता दया निधान की जय, कमेंट के सेक्शन में सारे बोलो भगवान की जय, चक्रधारी भगवान की जय। कमाल का रैप था, मतलब उसने पूरा का पूरा जो
शॉर्ट करके बताया ना, सॉलिड बताया भाई, रैप में सॉलिड बताया, प्रॉपर बता दिया। और तुम्हें समझ में आता है ना जब तुम महाभारत पूरा पढ़ लेते हो, महाभारत गीता भी पढ़ लो या फिर महाभारत तुम पूरा पढ़ लो, तुम्हें समझ में आ जाता है कि लाइफ कैसा एक्चुअल में है, लाइफ क्या है, अन्याय क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, सब कुछ तुम्हें एक बेसिक जो कॉमन सेंस है ना वो तुम्हारे अंदर आ जाता है। जब तुम महाभारत पढ़ते हो तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाता है, सब कुछ, कि अन्याय के खिलाफ तुम करो या दूसरा करे, अन्याय अन्याय होता है, उसके खिलाफ तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। तो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, लाइफ, अगर तुम्हें एक लाइफ को सही दिशा में ले जाना है ना, तुम एक बार महाभारत पढ़ लो, एक बार पढ़ लो। और जो लोग कहते हैं कि कर्ण सबसे बड़ा धनुषधारी था, हाँ था, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं था, लेकिन अर्जुन एक अलग ही लेवल का बीस्ट था भाई। हाँ, अर्जुन के पास ऑब्वियसली कृष्ण था और अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी भी थे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें जो वॉल्यूम सामने खड़ा था, विश्व पितामह से लेके जितना वॉल्यूम सामने था कौरव लोगों के पास, तो उसके खिलाफ अर्जुन ने जो वॉर किया था ना वो अलग था, वो प्रॉपरली अलग था। और देखो अन्याय तो हुआ था वहां पे, अन्याय हुआ था, इसीलिए जो वॉर हुआ, जो पूरा महाभारत रचा गया ना, पूरा का पूरा उसी के लिए रचा गया। और महाभारत में तुम्हें समझ में आता है कि सब कुछ कृष्ण का प्लान था, इसीलिए तो अंत में जब शायद कुंती माँ ने श्राप दिया था कृष्ण को कि तुम्हारा वंशज भी खत्म हो जाएगा, या যদু वंश खत्म हो जाए, बंगाली में कह रहा हूँ कि যদু वंश ध्वंस हो जाए। सो इट्स लाइक दैट कि जो तुम्हारा वंशज यदुवंश था तो वो भी खत्म हो जाएगा, तो वो भी खत्म हो गया। तो तुम्हें अगर ये तो बस एक झूठ को छुपाया था ना, मतलब झूठ नहीं, सच को छुपाया था कृष्ण ने कि कर्ण भी उसका भाई है, उन लोगों का भाई है, तो बताया नहीं गया, शायद यही था, याद नहीं। एनीवेज, तो अगर तुम्हें महाभारत अच्छे से पता हो और अगर तुम्हें महाभारत का इन डिटेल इन डेप्थ पता हो, ऑसम ऑसम, ये रैप बहुत ही बढ़िया था भाई। एबी वायरल कमाल का रैप था, कमाल का रैप था जी। मतलब जो फीलिंग्स था भाई, प्रॉपर फीलिंग्स के साथ रैप किया गया। ऐसा नहीं कि रैंडम रैप चल रहा है, धड़ा धूमधाम, ऐसा कुछ नहीं था। प्रॉपर एक टेम्पो के साथ, प्रॉपर रिदम के साथ रैप। और जो रैप में जो फीलिंग्स था, जो तुम्हें समझ में आता ना, मोस्ट ऑफ द टाइम रैप में इतना ज्यादा म्यूजिक हो जाता है, इतना डीप डाप घूप घाप चलता रहता है कि तुम्हें महाभारत एक अलग सा फीलिंग्स है ना, वो कामनेस है, लेकिन एक रेज वाला फीलिंग्स है। वो रेज काम एक साथ जो पकड़ा था रैप में, वो कमाल था एक्चुअली। मैं कहूंगा बहुत रेयर रैप है, बहुत रेयर इस टाइप के आते हैं जिसमें तुम्हें महाभारत या फिर रामायण कुछ भी हो, कुछ भी हमारे जो हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स थे उसका जो फीलिंग्स है, जो फील है, वो पकड़ते रहते हैं। मोस्टली ऐसा लगता है कि ठीक है, लेकिन वो निकल जाता है ना, मतलब कुछ ज्यादा रेज हो जाता है तो कामनेस चला जाता है, या फिर तुम्हें मीनिंग्स मतलब मीनिंग्स थोड़ा ऑल्टर हो जाता है। इसमें वो सब कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, एकदम कमाल का रैप था, बहुत बढ़िया था। आई लाइक इट, आई एंजॉयड इट। अगर तुमने एंजॉय किया है, तुम लाइक किया तो सब्सक्राइब कर देना भाई। ओके बाय, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।